मेरा राजू, मेरा पोता, वो समझदार, इंटेलिजेंट कहलाने वाला लड़का, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करने वाला लड़का मेरा राजू, मेरा पोता बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। वो एक हादसे की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, कुछ धुंधली यादों के सिवा अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। सर, वी आर वेरी सॉरी। अब हमें लोन की जरूरत नहीं। आप किसी जरूरतमंद कंपनी को यह लोन दीजिए जहां के मजदूरों को नौकरियां मिल सके और उन गरीबों की दुआओं से मेरे राजू को एक नई जिंदगी मिल सके। ओके सर, हम चलते हैं। डैड, राज के लिए आपकी ये भावनाएं, आपके ये आंसू हमारी जान निकाल देती हैं। सच पूछिए तो हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। बाबूजी, इस तरह से घर में आए 500 करोड़ रुपए को ठुकराना कोई गुड बिजनेस तो नहीं है। डैड, जहां हम इतनी फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लेते। जी हाँ, 100%। आप कहें तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर डैड, हमारा बेटा विक्की भी तो राज की तरह आपका पोता है ना? बेटे, बात पोते की नहीं है, बात गुणों की है, बात काबिलियत की है। बाजार में आम तो बहुत हैं, मगर कुछ खट्टे होते हैं और कुछ ही मीठे होते हैं। हाँ, आपकी नजरों में तो मैं एक सड़ा हुआ आम हूँ जिसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये गुण है इनमें। हाँ। मुझे पता है बाबूजी इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, वो तो इसे बचपन से जानते हैं। बाबूजी, आप वो प्रोजेक्ट इसे सौंप दीजिए। हाँ। फिर देखिएगा ये सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेगा। बहू रानी, जो आदमी अपने दो पैरों पर अपना शरीर नहीं संभाल सकता, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा? आप अपने बेटे को संभालिए, हमारी नजरों से तो गिर ही चुका है, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। कहा था ना। डैड, बोलो मेरे लाल। डैड, हाँ, क्या फर्क है उस पागल में और मुझ में? ज्यादा फर्क नहीं है बेटे। वो साला सुबह उठकर दूध पीता है और मेरा बेटा सुबह उठकर शराब पीता है। वो साला हर रोज अपने दादाजी का रात को पाँव दबाता है और मेरा बेटा हर रोज दादाजी की गर्दन दबाने की सोचता है। बस यही फर्क है तुम में और उसमें। अले वाले वाले वाह वाह, क्या मजा आ गया। अले हली वाली आइसक्रीम तो बहुत ही कमाल थी, और ये थपेट वाली भी मेरे को अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने अपने मुंह के अंदर बर्फ का पहाड़ रख दिया और वो जाके मेरे पेट में घुस दिया हो। और ये चॉकलेटी वाली का तो दवा भी नहीं था, और ये ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शुगर फैक्ट्री खा गया हूँ। बाबूजी, ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए, निमोनिया हो जाएगा। मैं अपने दादा से पैसे की खा रहा हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं खा रहा हूँ। ऐसा ड्रामा मत कर, मेरे को पतला भी होना है आइसक्रीम खा के। ए मुराली जी, अरे इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से, मुझे पतला होना, जॉगिंग ऑल करो, जल्दी से आओ। जानना मिल जाए तेरा पतला होना। 2 घंटे से तेरे लिए गधे की तरह जॉगिंग कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मुलाली जी, तुम जॉगिंग करोगे तभी तो मैं पतला होऊंगा। मैं कितना खाता हूँ देखो ना। तेरी जॉगिंग से तू पतला होगा। अब ये कमाल कर रहा आदमी मिला है यार। मैं क्रैक नहीं हूँ, मिला सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी तो टाइट है। इसके सारे स्क्रू गिर जाए बहुत अच्छा है। ये बंदर बंदर कभी बोलना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राउंड के अंदर कर दूंगा। चलो एक गिनो, फिलते एक ते फिलते गिनो, फिर से फिलते। अरे मैं 10 लगा गया। बात है, तू 25 बता, तेरी मोहर निकाल, मैं बैग प्राप्त करूंगा। चलो। हाँ, अरे आप 50 खा चुके हैं बाबूजी। अरे यार तू समझता नहीं है, मैं मीना का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। बाबूजी, ये मीना कौन है? अरे मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी मेरी शादी होने वाली है। हमारा बहुत दिन से अफेयर चल रहा है। ला चल ला, जब मैं आइसक्रीम को किस करता हूँ ना, मुझे लगता है मैं मीना तो किस कर रहा हूँ। अच्छा, मीना की पप्पी लीजिए। मीना थी ना? आई लव यू मीना। मुलाली जी, अरे मुलाली जी, एक मिनट बात तो नहीं। इधर आओ, मेरे को ना आपको एक नया सवाल मारना है। अरे सवाल पूछा जाता, मारा नहीं जाता। लेकिन मैं तो मारता हूँ। देखो, एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। और एक दिन दोनों तुप्पा तुप्पी खेल रहे थे, और तीती है ना, तीती मंदिर में जाकर थुप गई। लेकिन वो हाथी तो तैसे पता लगा कि तूती मंदिर में है। हो सकता है हाथी को दूसरे हाथी ने बताया कि चूटी मंदिर में है। अरे मेरा हाथी बहुत मारते, वो तीती से पुत्ता उत्ता नहीं है, वो अपनी थोपड़ी चलाता है, मेली तला। मुझे नहीं मालूम, मैं हार गया। अरे बताओ ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। हार गए? हाँ। अरे वो हाथी ने तीती के तप्पल मंदिर के बाहर देख ली, उसको पता लग गया कि तीती मंदिर के अंदर होती है। इतनी सी चूटी, उसकी चप्पल हाथी ने देख ली? हाँ, देख ली। मैं अपने ऊपर लानत भेजते हुए 30 राउंड और मारता हूँ इसी बात पे यार। मैं खुदकुशी कर लेता हूँ जाकर कहीं भी। तेरे को मैंने 50 आइसक्रीम देने के लिए बोला था, तूने मुझे एक तो दिया।
ए तीतिंग है तीतिंग बाकी है आइसक्रीम आप यहीं खाएं या पैक कर अरे तुम दो अपनी सुनो मेरी सुनो ये पूरी आइसक्रीम का डब्बा मेरे बंगले पे भेज दो जी, और अभी आधी भेज भेज देना दो। ओके? अरे क्या कर रहे हो अरे क्या हो रहा है तुमको किडनैप कर रहे हैं। किडनैप कर ले ओते मोस्ट वेलकम ए तमाल दे तो लगता है बाबूजी मेरे पैसे। अरे मुलाजिम से ले लो मैं किडनैप बोला मेरे पास टाइम नहीं है अरे ए कुत्ते, क्या बात है? वही जिसका मुझे डर था, किस बात का डर था? जिसका आपको नहीं था। ओहो, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे क्या बोलूं, फोन आएगा खुद समझ में आ जाएगा आपको। हेलो। अरे दद्दू ये सब लोग फालतू टाइप के कुत्ते टाइप के लोग हैं इनको पैसा वैसा देना नहीं मैं इनको बेवकूफ बना के उल्लू बनाते आता हूँ खबरदार जो मेरे पोते पर हाथ उठाया। बस बस अपन समझ गया तू तेरे पोते से बहुत प्यार करता है। अब तेरा पोता मेरे लिए 10 करोड़ के कैश का टोकन है। अब अगली बार घंटी बजाऊंगा, माल देने की जगह बताऊंगा, नहीं तो तेरे पोते के टुकड़े 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 करके घर भिजवाऊंगा। इतने टुकड़े कर रहा तेरे बाप का लाते क्या अबे ऐसे हिल क्या रहा है पहले लोकल ट्रेन में तने बेचा था क्या तने तने डैड, माना कि राज को बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमाई इस तरह से लुटाना कोई समझदारी है क्या? बेटे वो कमाई किस काम की जो एक जिंदगी भी नहीं बचा सके। एक हाथी था और एक टीटी थी दोनों स्कूटर पे जा रहे थे गेट ऑफ इंडिया के पास थे इतने ट्रक ने उनको ठोक दिया और वो है ना हाथी मर गया और टीटी बच गई बताओ थे वेरी सिंपल वेरी सिंपल। चीटी स्कूटर से जब मार के उतर गई होगी। स्विमिंग पूल था उधर नहीं, हाथी के पीछे छुप गई होगी वो हाय दिन ठीक खेल रहे थे फालतू बात मत कर हाल गए ओके। ओते अरे तीती ने हेलमेट पहन रखा था सेफ्टी अभी मैं भाग जाऊंगा नहीं 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 नहीं, मेरे 10 करोड़ के कैश के टोकन मेरे गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं है काम चलो तुम मुझे इधर टाइट पकड़ लो पकड़ा, तुम ही टाइट पकड़ लो ए तू तौलत पकड़ ले तौलत पकड़ ले तू कस के तौलत पकड़ना। ए तू मेरी पूत पकड़ ले पूत ओके या। सब ले दियो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 भाग गया, पकड़ो उसको। पकड़ो मेरे को पकड़ो आओ पकड़ो एक मिनट टैबलेट मैं आउट होता है टैबलेट क्या हो रहा है मैं हूँ मैं अरे राज बेटे तुम हाँ अरे इन लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था क्या? मैं वहां से भागा तो मेरे पीछे भागे मैं रोड पे भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे फिर मैं गार्डन में भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे फिर मैं जब पुलिस स्टेशन में भागा ये लोग फिर मेरे पीछे भागे क्या बात कर रहे हो? तू जुबान से तोतला है पर दिमाग से खोखला नहीं अरे है। बाबा मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ एक ट्रूथ दिला है बाकी सब टाइट है जब यार रोना नहीं तू तो रोना अब तक होता मालूम आता इन पता था मैं चलता हूँ मेरे दादाजी ओल्ड मैन है ना वो टेंशन में होंगे आया तो तेती तेर होते ओके बेटे होते दद्दू हम आ गए राजू मेरे बच्चे राजू मेरे बच्चे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया हैं? नहीं दद्दू वो तो हमको छोड़ने को तैयार ही नहीं थे हमने उनको छोड़ दिया अच्छा लेकिन तुम उनके चुंगल से निकले कैसे? अरे अपनी वो रनिंग डॉगिंग मैं आगे हूँ मैं पीछे और मैं तो रनिंग में नंबर 1 हूँ ना पूछिए मुलाली काका से कितनी अच्छी डॉगिंग करता पूछिए मत याद दिला, सोचकर ही मेरी सांस फूलने लगी है। मुरारी काका हमारा राजू जॉगिंग की वजह से सही सलामत घर वापस आ गया है। अब ये सुबह से शाम तक जॉगिंग करे हमें मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है। नौकरी मंजूर है। आपको पता नहीं है ये जॉगिंग करता कहाँ है, ये आइसक्रीम चाटता रहता है, हम इसके बदले जॉगिंग करते रहते हैं। मुलाली काका झूठ बोले तो हुआ गुड मॉर्निंग ओबराय साहब। ये सिर्फ भाग कर नहीं आया है, ये उन किडनैपर्स को जेल में बंद करवा कर आया है। क्या? हाँ, आपका पोता बड़ा स्मार्ट है ओबराय साहब, ही इज वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बधाई देने आया था। उन किडनैपर्स पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और वो 10 लाख आपके पोते को मिलेगा। ये गई। अरे इन्हें क्या हो गया? कोई 1000 के ऊपर की बात करे तो ये लुढ़क जाती है। आपने तो 10 लाख का फटका एक साथ में मार दिया। आहिस्ते आहिस्ते, जल्दी नहीं। मैं चलता हूँ ओबराय साहब, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड लक। पैसे से बहुत प्यार है तुम सबको ना। कहो तो वो 10 लाख की रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। अरे नहीं दद्दू 10 लाख रुपए इनको तो दे दे 10 लाख रुपए मैं अपने पे तत्ता करूंगा
5 लाख रुपए की पार्टी दूंगा और 5 लाख रुपए की आइसक्रीम दाऊंगा। 5 लाख की आइसक्रीम खाएगा तो सड़ जाएगा, नमूनिया हो जाएगा। अरे मैं ऐसा नमूना हूँ कि मुझे निमोनिया हो ही नहीं सकता, बल्कि आइसक्रीम मैं खाऊंगा और ठहरेंगे आप। मुरारी जी, दादू मुरारी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं तो प्यार कर रहा था। अरे हम लोग पार्टी देंगे और मेरा बर्थडे मनाएंगे, है ना दद्दू? त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ प्रणाम। देवी माँ, कितना अच्छा बच्चा है मेरा, लीन होकर साष्टांग प्रणाम कर रहा है। ये साष्टांग प्रणाम नहीं कर रहा है, ये एग्जॉस्ट होकर कलपसिया गया है। जी? अर्थात ये चक्कर खा के नीचे गिर गया है। हे भगवान, क्यों बेचारे को रोज सुबह सुबह भागदौड़ करने के लिए ले जाते हैं आप? देखा नहीं कितना कमजोर हो गया बेचारा। अरे उठ यार, क्यों सुबह सुबह अपने बाप को डांट पड़वा रहा है? सॉरी बाबूजी। कल सुबह से सिर्फ मेरे साथ मंदिर आया कर। जी माँ। कोई जरूरत नहीं इनके साथ इस तरह भागदौड़ करने की। जी माँ। अरे हम तो ये सोच रहे थे भगवान कि तुम भी हमारे साथ दौड़ने चला करो। क्यों? वरना तुम्हें पतला देखने की ख्वाहिश दिल में लिए ही हम परलोक सिधार जाएंगे। बस भी कीजिए, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जाइए, शतरंज आपका इंतजार कर रही है। अरे जा रहे हैं। प्रणाम। देवी माँ, माँ मैं भी चलता हूँ। कहाँ? खेत में जाऊंगा, काम करूंगा। खा कर जाना बेटा। जी माँ, वहीं पे कुछ खा लूंगा। अरे जोर से दबाना ललन। एक बात पूछूं भैया? हाँ पूछ। ये मोहब्बत कैसी होती है? कैसी होती मतलब? उसकी कोई शक्ल सूरत थोड़ी होती, और होती नहीं, हो जाती है। आपकी मुस्कान से मोहब्बत कैसे हो गई? पता भी नहीं चला कि कब मोहब्बत हो गई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली, दिल को एक सुकून से पहुंचा और मोहब्बत हो गई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? भैया मैं 3.5 साल से जवान चल रहा हूँ, तब से यही कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तो लड़की आंख में आंख डालने से पहले ही भैया बोल देती है, और जिसकी हम आंख में आंख डालने की कोशिश करते हैं वो लपाड़ा मारती है। इंसान नहीं, टटपुंजिया समझती है हमको। आप हंस रहे भैया? भैया एक लड़की थी मृगनयनी, हमको अच्छे से उसका नाम याद है। उसने हमको खूब देखा, हमें बहुत अच्छा लगता रहा। ना ही हमको लपाड़ा मारा, ना ही हमको भैया कहा। हम रिक्शा लेके पहुंच गए, इंक्वायरी निकाली तो पता चला वो अंधी है। आप हंस रहे हैं भैया? नहीं बिल्कुल नहीं। धीरज रखो, शांति रखो। देखिए धीरज का नाम मत लीजिए भैया, नहीं तो हम आपकी पीठ नहीं, हम आपका गला दबा देंगे और बहुत जोर से दबाएंगे। हम 3.5 साल से शांति को रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन धीरज उसका बाप मुझे रखने नहीं देता। आप हंस रहे हैं? अच्छा आपको अपने शरीर की चिंता, हमारी मोहब्बत की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं कब आएगी मुस्कान। लो आ गई मुस्कान, अब उसी से बातें करो। हाँ तुम बाबूजी लोगन से हमारी शादी की बात काहे नहीं करते? अरे हमारी जान जोखिम में काहे डाल रही हो? तुम्हें पता है ना, हमें बाबूजी से बहुत घबराहट होती है। काहे घबराते हो? सीसा पगाना झगाता न पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाई उपाहन के नहीं सामा। बाबूजी आवत है अम्मा के साथ में वीरा को अब भगवान बचाना। हम तो नहीं घबराते। जब तुम बाबूजी से मिलोगी तो क्या कहोगे? जब हम आपके बाबूजी से मिलेंगे हम तो कह देंगे कि हमें आपके बेटे से शादी करनी है। जल्दी से प्लीज। बाबूजी आ गए, मम्मी भी साथ में, लो बात कर लो। हम नहा के आते हैं। लो पकड़ो। कौन है वो? बाबूजी लल्लन। लल्लन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लड़की कौन है? शिव प्रताप सिंह जी की बेटी है। शिव प्रताप सिंह की बेटी मुस्कान। शिव प्रताप! शिव प्रताप! अरे ठाकुर साहब, आप क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बेटी पैदा की है तो उस पर नजर रखा करो, उसे अपने घर में रखा करो। क्या किया उसने? मेरे बेटे के साथ नाच गा रही है, उसके साथ इश्क लड़ा रही है आजकल। मेरी बेटी और ये सब? मैं माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब, मैं खुद अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। तुम क्या सजा दोगे उसे? तुम्हारी बेटी को सजा तो अब मैं दूंगा, एक ऐसी सजा कि जिंदगी भर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लिए खाना पकाती रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं। सुनो ठाकुर, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। सच ठाकुर? ठाकुर शिव प्रताप सिंह नर्वस आ गए थे ना? हाँ यार, मैं नर्वस आ गया था। हे भगवान। बुला रहे तुम्हें? नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगा। आओ तो सही। अरे पहले पूछो तो सही,
गोली मार के आए, गाली दे के आए, करके क्या आए? तुम खुद पूछ लो ना, तुम्हें बुला रहे नहीं माँ, मुझे अरे डरो मत, मैं हूं ना। ये तुम्हारी कोई उम्र है प्यार करने की? नहीं बाबूजी। तो क्या हमारी उम्र है प्यार करने की? जी। हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है मुस्कान के साथ। अब चलो खाना खा लो। बाबूजी। वेरी गुड चॉइस। अब तुम्हार बच्चे हमसे ज्यादा खूबसूरत होंगे। क्या मूछें हैं? तुम इन मूछों में बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? नाम वीर है, ठाकुर खानदान के हो, और मूछें नहीं है। बाबूजी के मूछें देखी क्या लगती हैं। मैं भी तो देखूं तुम कैसे लगते हो। हाय क्या लग रहे हो, देखो देखो देखो, दुई माच लग रहे हो। हाँ। ये चटनी भी ले ले। हाँ लेते ना, क्यों नहीं। बाबूजी कितना हुआ? सब मिला के 105 रुपया बाबूजी। 105 ठग रहे हो क्या? ए रुक। चिंगने, नाटू, गांठ, गिठान, ये नौगोटिया, मिलना मत कभी साले। तेरे को रोक, तेरे को बताता हूँ। लग जाएगी, लग जाएगी। ऋतिक रोशन। हाँ, मेले में। मैं तो इन्हीं के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। हाँ। मुस्कान मुस्कान, मैं इनके साथ खिंचवा लूं तस्वीर? हाँ, उनके साथ। लेकिन तुम उनके साथ खिंचवा रही, मैं इनके साथ खिंचवा लेता हूँ। मेरी बात और है। क्यों? क्यों? अगर उनके साथ इतना ही फोटो खिंचवाना था तो शादी क्यों नहीं कर लेते उनके साथ? मैं तो चली। हाँ। अरे हमने कहा हम जा रहे हैं। मुस्कान, हम तो सिर्फ इनके बहुत बड़े फैन हैं, बस। और भला तुमसे खूबसूरत कोई है इस दुनिया में? सॉरी, हम झूठ बोले रहे हैं, बस सिर्फ ही बखत के लिए, सिर्फ ही बखत के लिए। शिव प्रताप, यू आर वेरी लकी मैन। तुम बहुत नसीब वाले हो। वो कैसे? तुम्हारी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है। अरे हम तो लकी हैं, तुम तो वेरी वेरी लकी हो। काहे? क्योंकि हमारी बेटी बहू बनकर के तुम्हारे घर आ रही है। और वैसे एक बात बताएं ठाकुर, हाँ। हमारी बेटी ने आज तक अपनी आंख उठाकर किसी भी मर्द की तरफ नहीं देखा। तुम बिल्कुल अंधे हो, मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वो देखो, तुम्हारी बेटी बेशरम उस मुच्छड़ के साथ बाहों में बाहें डालकर इस मेले में घूम रही है। हाँ ठाकुर। कौन है वो? हमको क्या मालूम, हम तो इस मुच्छड़ को पहली बार देख रहे हैं। और आखिरी बार। अरे बाबूजी, कौन है तू? किस गांव से आया है? बाबूजी, मेरी बहू के साथ क्या कर रहा है? अरे बाबूजी, अरे क्या बाबूजी? अरे बाबूजी, हम तुम्हारे जिगर के टुकड़े, तुम्हार लाडले हैं बाबूजी, वीर। अरे हमारे बेटे का मूछ नहीं है। पी लो बाबूजी। हमको माफ कर दे बेटवा, हम तनिक कंफ्यूज आ गए थे। वैसे किस बेवकूफ ने तुमको ये सुझाव दिया था? बाबूजी, मुस्कान ने। तुमने कहा था मूछ लगाने को? बाबूजी मैं नहीं, लल्लन। बाबूजी हमने क्या किया? हम तो ये बताने आते कि दंगल शुरू होने वाला है, आपने यहीं पे शुरू कर दिया। राजगढ़ और जूनागढ़ के निवासियों को लल्लन का दंगलिया प्रणाम। और लीजिए कर्नल अंकल की तरफ से फौजिया सलाम। ये रहे हमारे राजगढ़ के चहेते पहलवान मल्हार सिंह। इनके बारे में प्रसिद्ध है दोस्तों कि मजाल है इन्होंने कभी हांडी के दूध को हाथ भी लगाया हो। ये सीधे भैंस के थन से दूध पीते हैं। और ये रहे हमारे जूनागढ़ के चहेते पहलवान, क्या नाम है इनका? ओए सेवक राम। सेवक राम। जूनागढ़ में इनका नाम जय बजरंगबली। इनका ये पहलवान तो बहुत ताकतवर है। लेकिन शरीर से कुछ नहीं होता, साथ में दिमाग और फुर्ती होनी चाहिए और दांव पहचाने चाहिए। ओ मल्हार सिंह, जा फिर जा, उठा के पटक दे यहाँ। ये भागा, ये बलवा कहाँ भाग रहा है? ठाकुर साहब, मैं उस आदमी से नहीं लड़ सकता। क्या हुआ? नर्वस आ गए क्या? अरे बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, मेरी जान ले लेगा। हाँ, आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद ले रहे हैं। पहलवान कहीं का। ए, पिछवाड़ा काहे दिखा रहे हो? जहाँ तुम में से लड़ो एक।
क्यों ठाकुर, लगता है कि राजगढ़ में किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। अपनी हार मान लो। हमरे सारे पहलवान डंकी निकले, अब हमारी आवत है। अरे ओ ललनवा। हाँ बाबूजी। हमरा नेम अनाउंस कर दो। अरे बाबूजी को क्या हो गया? अरे क्या करे बाबूजी, देखो कितना कर रहा है बाबूजी।